Hey everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 5. Let's play games. आप सबको गेम बहुत अच्छे लगते हैं. ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये कहे गेम के लिए नो. हम गेम किस लिए खेलते हैं? हम गेम एन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं, फन के लिए खेलते हैं, हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए खेलते हैं. बट जो गेम होता है अदर बिजनेस की तरह एक पर्सन को आगे बढ़ने के लिए, उसे सक्सेस होने के लिए, अपना नाम कमाने में भी हेल्प करता है. वेरियस टाइप्स ऑफ गेम, अलग अलग तरीके के गेम. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मैनी गेम्स आर प्लेड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान. बहुत सारे गेम होते हैं जो अलग अलग तरीके से राजस्थान के अलग अलग पार्ट में खेले जाते हैं. मरदारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी एसेट्रा आर सम ट्रेडिशनल गेम्स विच कैन बी प्लेड विद मिनिमम प्रॉप. कि जो मर्दारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी, ये जो गेम है ये क्या है? ट्रेडिशनल गेम है जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेलते थे, उनसे ही ये चले आ रहे हैं. और ये ऐसे गेम है जिनके लिए किसी भी अन्य प्रोप की नीड नहीं होती, जिनको हम अवेलेबल करवा सकते हैं. जैसे छुपा छुपी के लिए हमें किसी अन्य चीज़ की नीड नहीं होती, गिल्ली डंडा के लिए हमें लकड़ियों की नीड होती है जो हमारे आसपास हमें अवेलेबल हो जाती हैं. Kids enjoy playing indoor games like चरभर, चौपड़, सिंग बकरी, आस्था चंगा एसेट्रा इन देयर होम्स. कि जो बच्चे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आउटडोर गेम खेले, इंडोर गेम भी होते हैं जो ट्रेडिशनल गेम थे, जैसे चरभर खेलना, चौपड़ खेलना, सिंग बकरी खेलना, आस्था चंगा खेलना. ये गेम क्या कर सकते हैं बच्चे अपने घर में बैठकर खेल सकते हैं. Games are also organized on festivals in different regions such as on the occasion of Makar Sankranti, Sitolia in Mewad, kite flying in Wagad, Marwad and Dundhad etc. कि जो गेम होते हैं वो अलग अलग फेस्टिवल पे भी खेले जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में भी खेले जाते हैं. जैसे कि मकर संक्रांति है, यहाँ मकर संक्रांति में क्या होता है, जयपुर के अंदर पतंग उड़ाई जाती है और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ पे पतंग उड़ती है. सितोलिया मारवाड़ में खेला जाता है, काइट फ्लाइंग वागड़ में होती है, मारवाड़ में होती है और ढूंढाड़ में होती है. नेक्स्ट है आपका, ये आपकी गेम है बिलियर्ड्स, चेस, आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन. यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप इन क्वेश्चन के बारे में सोचिए और आप इनका आंसर दीजिए. विच गेम्स आर प्लेड इन योर रीजन. आपके क्षेत्र में कौन सा गेम खेला जाता है. विच गेम डू यू वांट टू प्ले. आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं. डिस्कस एंड ट्राई टू नो विच गेम डिड द एल्डरली पीपल इन योर होम नेबरहुड टू प्ले ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड. कि आपकी फैमिली मेम्बर में, आपके पड़ोस में आपको ये पता लगाना है कि वो कौन सा गेम खेलते थे. विच गेम आर शोन इन द अबो पिक्चर्स. ये आपको जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं इनके अंदर कौन कौन से गेम हैं. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम ऑफ कबड्डी. कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं. विच गेम्स आर प्लेड इन द ओपन. और ऐसे कौन से गेम हैं जिनको ओपन में खेला जाता है. विच गेम्स आर प्लेड इन अ रूम. और कौन से ऐसे गेम होते हैं जिनको रूम में खेला जाता है. इनके आपको आंसर देने हैं. When two or more player play together, जब दो और उससे ज़्यादा खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, the feeling of mutual cooperation develop the sportsman spirit in them. तो उसके अंदर क्या होता है, जब दो या दो से खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो उसमें सहयोग की भावना विकसित होती है और इससे क्या आती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है. आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड वेयर एज इंडोर गेम्स आर प्लेड इन अ रूम. कि आउटडोर गेम वो होते हैं जो बाहर खुले एरिया के अंदर खेले जाते हैं
और इंडोर गेम वो होते हैं जो घर के अंदर कमरे में खेले जाते हैं। नाउ-अ-डेज कबड्डी इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट डे बाय डे एज इट्स मैचेस आर टेलीकास्टेड ऑन दूरदर्शन। कि आज के टाइम में क्या है, जो कबड्डी है वो सबसे पॉपुलर गेम होता जा रहा है और इस गेम का जो प्रसारण है वो कहाँ किया जाता है, वो आता है दिल्ली, जो दूरदर्शन नेशनल जो चैनल चलता है उसके ऊपर इसको टेलीकास्ट किया जाता है। नाउ चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी कैन बी सीन इन एवरी सोसाइटी एंड ऑन स्ट्रीट्स। और जो कबड्डी होती है उसको बच्चों को आप खेलते हुए किसी भी सोसाइटी के अंदर या गलियों में देख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सी देम प्लेइंग क्रिकेट। हम उन्हें क्रिकेट खेलते हुए भी देख सकते हैं, बिकॉज बच्चे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑल्दो अ लार्ज ग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू प्ले क्रिकेट। कि यद्यपि जो क्रिकेट ऐसा गेम होता है जिसको खेलने के लिए एक बड़ी जगह की नीड होती है, बट चिल्ड्रन कैन बी सीन प्लेइंग इट ऑन स्मॉल प्लेसेज। परंतु जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, छोटी सी जगह पे भी खेल सकते हैं। नाउ-अ-डेज पीपल हैव बिकम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। और आज के टाइम में जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो गए हैं। कॉन्शियस होता है सचेत होना। देयर फॉर योगा हैज बिकम वेरी पॉपुलर। और इनमें से जो योगा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ लेट्स नो समथिंग अबाउट योगा। अब हम योगा के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले सूरज के सामने इस तरीके से हैंड करके खड़े होते हैं, उसके बाद बैक की तरफ, फिर फ्रंट की तरफ, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपको नंबरिंग दी गई है और लास्ट में जब आपका 12 नंबर कंप्लीट हो जाता है तो सेम उसी सिचुएशन में आ जाते हैं जैसे आप सूरज के सामने खड़े थे। और जब सूर्य उदय होता है उस टाइम में हमें सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके का योगा है। कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ बैक बेंड हुई, यहाँ भी सेम हुई, यहाँ आगे की तरफ झुके, यहाँ पे हम एक पैर पे आए, यहाँ पे हमने कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। इस तरीके से जो सूर्य नमस्कार होता है वो क्या होता है, एक योगा होता है। और जो योगा स्टार्टिंग करने से पहले क्या होता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। योगासना। लुक एट द फिगर 5.2 एंड ट्राई टू प्रैक्टिस सम आसना ऑफ योगा एज पर योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस लाइक। आपको 5.2 फिगर जो दिखाई थी मैंने अभी आपको सूर्य नमस्कार के बारे में दिखाया गया था, वहाँ पे आपको तड़ासना, पद्मासना, पवन मुक्तासना, सूर्य नमस्कारा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आसना, 8 limbs ऑफ द अष्टांग योगा ऑफ ऋषि पतंजलि आर यामा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना एंड समाधि। ये 8 के 8 क्या है, ये हमारे जो आसन होते हैं उनके टाइप हैं। ये मेडिटेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। और जो मेडिटेशन होता है, ध्यान लगाना होता है, वो क्या होता है, बच्चों के विकास, ओवरऑल सब तरीके का विकास करने में हेल्प करता है। दिस हेल्प टू डेवलप द आर्ट ऑफ लिविंग एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये किस में हेल्प करता है, ये डेवलप करने में हेल्प करता है, किसको, आर्ट ऑफ लिविंग में एंड पॉजिटिव एटीट्यूड की लाइफ की तरफ हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके लिए। योगा ऑल्सो हेल्प इन द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, इंटेलेक्चुअल और धार्मिक, इन सारे जो विकास होते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, योगा करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट फॉर डिस्कशन, कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के किस तरीके का डिस्कशन कर सकते हैं। हाउ डू यू फील वाइल डूइंग योगासना आफ्टर द असेंबली प्रेयर, कि आपको कैसा लगता है जब असेंबली प्रेयर होती है उसके बाद आपको योगासन करना होता है, तब आपको कैसा फील होता है। नरेट योगा एक्सपीरियंस इन द क्लास, और अपने योगा के एक्सपीरियंस को अपनी क्लास में बताइए। वाई शुड वी डू योगासना, और हम योगा क्यों करते हैं। वंस स्वामी विवेकानंद सेड, एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा, फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, कि जो हमारी यूथ है, युवा है, उन्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। योगा एंड स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली आवर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि योगा और स्पोर्ट्स हमारे इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बट दे ऑल्सो मेक आवर बॉडी स्लेंडर,
हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सुंदर बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। विद द एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, lakhs ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिड योगा ऑन जून 21, 2015 टू सेलिब्रेट द योगा डे। और भारत सरकार के एफर्ट के कारण जो लाखों लोग हैं 21 जून 2015 से योगा डे मनाना स्टार्ट हुआ था। और इस दिन लाखों लोग संसार के अलग अलग हिस्सों के अंदर लोग क्या करते हैं, योगा करते हैं। Nowadays many foreigners visit our country to learn the yoga। और आज के टाइम में बहुत सारे विदेशी फॉरेनर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी कंट्री में आते हैं क्या सीखने के लिए, केवल योगा सीखने के लिए। द यूनाइटेड नेशंस हैव डिक्लेयर्ड जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे। कि जो हमारी यूनाइटेड नेशन है उसने भी क्या घोषित कर दिया कि जो 21 जून है वो इंटरनेशनल योगा डे है। हमारा इंडियन नहीं है, वो इंटरनेशनल है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस दिन योगा डे मनाया जाता है। Along with our entertainment, games make us healthy and beautiful. Along with the physical and intellectual development, games make us disciplined. Along with encouraging a feeling of cooperation and companionship, games increase excitement and enthusiasm. Games teach us victory, belief and struggle and make our life beautiful। कि जो गेम होते हैं हमें एंटरटेनमेंट करने की बजाय हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाते हैं। और जो गेम होते हैं वो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। गेम हमें क्या करते हैं, हमारे एक्साइटमेंट और उत्साह को बढ़ाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, हमारे अंदर कंपेनियनशिप और सहयोग की भावना को भी प्रकट करते हैं। और जो गेम्स होते हैं, गेम टीचेज अस विक्ट्री, बिलीफ एंड स्ट्रगल, कि हमें संघर्ष करने में विश्वास करना चाहिए, जीत के बारे में, और हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टडी टाइम में हमें स्टडी करनी चाहिए और जो गेम टाइम होता है उसमें हमें अच्छे अच्छे गेम खेलने चाहिए। इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। वी रन एंड जंप वाइल प्लेइंग, हम रन करते हैं और जंप करते हैं जब हम खेलते हैं। आफ्टर रनिंग फास्ट, जब हम बहुत ज़्यादा तेज दौड़ लेते हैं। वी ब्रीथ एट अ फास्ट रेट, तो हमारी जो सांसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। ये है आपको करने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। सिट डाउन एंड रिलैक्स योर बॉडी, आपको आराम से बैठ जाना चाहिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। ब्रीथ इन अ नॉर्मल वे, एक नॉर्मल वे में आपको सांस लेनी चाहिए जैसे आप लेते रहते हैं, ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी सांस लें। पुट योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर नोस्ट्रिल एंड फील द मूवमेंट ऑफ द एयर पासिंग थ्रू योर नोज। आपको क्या करना है, अपनी नाक के एक तरफ उंगली रखनी है और दूसरी तरफ से आपको नाक है उसकी हवा पास करनी है। जंप फॉर 10-12 टाइम्स एंड अगेन फील द मूवमेंट ऑफ द एयर दैट पासिस थ्रू योर नोस्ट्रिल, कि आपको 10 या 12 बार जंप करना है। उसके बाद आपकी नाक से निकलने वाली जो सांसें हैं, जो उसमें जो मूवमेंट होती है वो आपको देखनी है। इन विच कंडीशन डिड यू फाइंड योर नेसल एयर स्लाइटली हॉट एंड व्हेन वाज इट कोल्ड, कि आपको ये देखना है कि जो आपसे आपके नाक से निकलने वाली सांस है वो कब ठंडी आती है और कब आपकी गर्म होती है। ब्लो एयर फॉर 3-4 टाइम्स इन एन एम्प्टी ग्लास और ऑन अ मिरर फ्रॉम योर माउथ, कि आपको जो अपनी सांसें हैं 3 या 4 बार खाली ग्लास के अंदर या शीशे के ऊपर मारनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास और मिरर, तो आप देखना कि आपको शीशा या जो ग्लास होता है उसकी सतह पे क्या नजर आता है। You must have noticed that sometimes the surface of a glass or a mirror become blur। अब ध्यान से देखना, कई बार आपको क्या प्रतीत होगा, जैसे सर्दियों का टाइम होता है और जब हमारे मुंह से हम भाप निकालते हैं तो क्या होता है, वो उस ग्लास पे या शीशे के ऊपर जम जाती है। जब हम फिंगर से कोई फिगर बनाते हैं उसके ऊपर वो बन जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज द मॉइस्चर इन आवर ब्रीथ कंडेंस ऑन द कूल सरफेस ऑफ द ग्लास, कि हमारी जो सांसों की जो हमारी सांसें होती है उसका जो मॉइस्चर होता है वो क्या हो जाता है, ग्लास की कूल सतह पे आ जाता है। मैनी एक्टिविटीज कैन बी डन बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ, कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम होता है, जब आप अपने मुंह से जो धुआं निकालते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, जबकि वो आपका धुआं नहीं होता है।
थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सोचना है और आंसर देना है। कैन वी लिट अ फायर ऑन अ हाई प्लेस बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ। क्या कैन वी लिट, क्या हम जला सकते हैं, फायर ऑन अ हाई प्लेस, बहुत ऊंची जगह पे जाके क्या हम आग को जला सकते हैं, बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ, कि अपने मुंह से हवा निकाल कर क्या हम आग को जला सकते हैं। कैन वी एक्सटिंग्विश द फायर बाय फ्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, क्या हम आग को अपने मुंह की हवा से बुझा सकते हैं। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय ब्लोइंग द एयर फ्रॉम द माउथ, और कौन सा ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मुंह की सांस के द्वारा निकालकर हम उसे बजा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, ये है आपके टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन। टीचर शुड डिस्कस अबाउट द फेमस फ्लूटिस्ट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया है, जो मुंह से क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते थे, फ्लूट बजाते थे, उसके बारे में आपको बताने के लिए है। नेक्स्ट है आपका थिंग्स टू डू। आपके करने के लिए कुछ काम है। क्लोज वन साइड ऑफ एन एम्पटी रील ऑफ थ्रेड बाय स्टिकिंग अ पेपर ऑन इट। आपने ध्यान से देखा होगा, हमारे यहाँ पे कपड़े सिलने के लिए जो एक गोल गोल राउंड में जो रील आती है, उसके दोनों तरफ से एयर पास होती है, कि एक तरफ से जब हम हवा डालेंगे दूसरी तरफ से वो पास हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उसके एक हिस्से के ऊपर एक कागज को लेना है और उसको धागे से बांध देना है। नाउ मेक अ स्मॉल होल नियर द क्लोज साइड, और उसके बिल्कुल पास आकर आपको एक छोटा सा होल करना है, एक छेद करना है। प्लेस अ सीड ऑफ मूंग स्वीट केन प्लांट ऑन द होल एंड ब्लो एयर फ्रॉम द ओपन एंड। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक सरकंडा होता है, स्वीट कैन प्लांट बोलता है सरकंडा, उस सरकंडे से क्या करना है आपको, आपने जो होल किया है उसके अंदर से एयर को पास करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और आपको ये देखना है कि वहाँ पर क्या होगा। सेकंड जो एक्टिविटी आपके करने के लिए वो है सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ इन अ नॉर्मल वे। आपको आराम से बैठ जाना है और आपको नॉर्मल वे में सांसें लेनी है। वॉच इन द क्लॉक, आप घड़ी को देखते रहिए एंड काउंट योर ब्रीथिंग रेट इन 1 मिनट, और आपको अपनी जो ब्रीथ है, जो सांस लेते हो, उसकी जो राइट टाइम है उसको 1 मिनट में देखना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग करते हो। ऑल्सो रिपीट दिस सेम एक्सरसाइज विद अदर स्टूडेंट्स, और यही जो एक्सरसाइज है वो आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी करनी है, कि आप ज़्यादा टाइम तक सांसें ले सकते हो या दूसरे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी है आपकी रन एंड टेक 2-3 राउंड्स ऑफ द प्लेग्राउंड इन योर स्कूल। आपको अपने स्कूल के प्लेग्राउंड के 2 या 3 राउंड लगाने हैं। नाउ नोट द टाइम, अब आपको समय चेक करना है। एंड काउंट योर ब्रीथिंग रेट इन 1 मिनट, और अब आपकी जो ब्रीथिंग रेट है उसको 1 मिनट में आपने कितनी बार लिया है वो आपको चेक करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपको कोई बदलाव नजर आया। योर ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज और डिक्रीज, कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने का जो टाइम है वो बढ़ गया है या घट गया है। अ हेल्थी पर्सन ब्रीथ इज 50 to 20 टाइम इन अ मिनट। एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट के अंदर 15 से 20 टाइम में क्या करता है, ब्रीथ करता है। बट व्हेन वी रन, परंतु जब हम दौड़ते हैं, प्ले और वॉक फास्ट, जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं, आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है वो। नेक्स्ट है आपका विद अ मेजरिंग टेप। आपको एक मेजरमेंट वाला जो टेप होता है जिसको आप इंची टेप बोलते हो, मेजर योर चेस्ट साइज, आपका जो चेस्ट साइज है उसको मेजर करना है। नाउ फोर्सफुली इनहेल एयर एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट। अब आपको सांस लेना है, इनहेल करना है, अपने अंदर की तरफ सांस को खींचना है, और अब आप अपने दोस्त को बोलिए कि अब आपकी जो चेस्ट है उसका वो माप ले। सिमिलरली मेजर अदर क्लासमेट चेस्ट, इसी तरीके से आपको दूसरे जो क्लासमेट हैं उनकी चेस्ट को भी मेजर करना है। डज द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलिंग एयर, क्या आपकी जो चेस्ट का साइज है आपकी सांस लेने के बाद, इनहेलिंग करने के बाद वो इंक्रीज होता है। नाउ सिंग द फॉलोइंग लाइन्स इन रिदम्स विद योर क्लासमेट, कि यहाँ पे कुछ लाइन दी गई हैं जो आपको अपने दोस्तों के साथ क्या करनी है, गानी है। गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, गेम्स टीचेस अस टू बी स्किलफुल, गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, गेम्स डेवलप ब्रदरहुड।
The name of some extraordinary sports person who made us feel proud with their achievements. कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने क्या किया है, हमें प्राउड फील करवाया है अपनी अचीवमेंट के द्वारा, कि उन्होंने गेमों में क्या किया है, अपना नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। लाइक दिस इन स्विमिंग, स्विमिंग में भक्ति शर्मा, आर्चरी लिम्बाराम, बॉक्सिंग मैरी कॉम, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। आउट ऑफ द अबव मेंशन्स गेम, विच गेम्स आर यू इंटरेस्टेड इन, डिस्कस। इसके बाद आप लोगों को, आप जिस भी गेम में इंटरेस्टेड हो उस गेम के बारे में आपको बताना है, उससे रिलेटेड आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका वी लर्न गेम्स आर टू टाइप्स, आउटडोर एंड इंडोर। गेम्स टू टाइप के होते हैं, आउटडोर एंड इंडोर। वी शुड प्ले विद द स्पिरिट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। प्लेइंग गेम्स मेक अस हेल्दी, योगा मेक्स आवर बॉडी हेल्दी। वी कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ। It's your lesson number 5. If you like this channel, please like, share, subscribe and comment also. Thank you.